घुटनों के दर्द का इलाज, वो भी बिना ऑपरेशन के, क्या ऐसा संभव है? बहुत से लोग ऐसे हैं जो घुटनों के दर्द से परेशान हैं और उनको इलाज नहीं मिल रहा। वो ढूंढ रहे हैं कोई ऐसी तकनीक उन्हें मिल जाए कि उस दर्द से उनको आराम मिल जाए जो हर समय उनको चलने में, उठने में, बैठने में होता है। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं जोगिंदर सिंह आर्य। मैं स्वागत करता हूं आपका आनंदम योग पीठ पर। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, इस पेज को या चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है जानकारी किसी के काम आ जाए। दोस्तों आज हम बात करेंगे घुटनों के दर्द के बारे में। जिस व्यक्ति को घुटनों का दर्द शुरू हो जाता है, उस व्यक्ति को किसी भी स्थिति में आराम नहीं आता। और हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट घुटने हैं। आपको चलने में, बैठने में सहायता करते हैं। जब भी आप उठ के चलेंगे, घुटनों में दर्द होगा तो आप चल फिर नहीं पाएंगे, आप घूम फिर नहीं पाएंगे, हर वक्त दर्द से आप परेशान रहेंगे। तो दोस्तों चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं घुटनों के दर्द को कैसे दूर करें, वो भी बिना ऑपरेशन के। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो घुटनों में अर्थराइटिस की समस्या होती है, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियो माने होता है हड्डियां, ऑर्थ्रिस माने होता है जोड़, और आइटिस माने होता है सूजन। दोस्तों जब जोड़ों पर सूजन आ जाए तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या बोलते हैं और उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके कारण बहुत सारे होते हैं, हम ऐसा पर्टिकुलर नहीं मान सकते कि बात के कारण ही ये होता है। जैसे वजन का बढ़ना इसका मुख्य कारण है, एक्सीडेंट हो जाना, घुटनों पर चोट आना इसका कारण हो सकता है, हैवी लिफ्टिंग करना, जैसे कुछ लोग बहुत वजन ज्यादा उठा लेते हैं जिसके कारण भी घुटनों में दर्द आ सकता है, या जेनेटिक भी हो सकता है। बहुत से लोगों में देखा गया है ये जेनेटिक भी होता है। यदि खानदान में किसी को ये प्रॉब्लम हो अर्थराइटिस की, तो वो बच्चों में जा सकती है। हमारे जोड़ों के बीच में कार्टिलेज होता है जो जोड़ को मूवमेंट करने के काम आता है, जिससे जोड़ अच्छे से मूवमेंट करते हैं। लुब्रिकेंट का काम करता है, जोड़ों में आपस में हड्डियों का टकराव नहीं होता, मूवमेंट करने में बहुत आसानी होती है। जब ये कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लग जाती है, पतली हो जाती है या डैमेज हो जाती है, तो हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं, जिसके कारण जोड़ों में दर्द आता है। चलिए अब बात करते हैं लक्षण की। दोस्तों यदि आपके घुटने में अकड़ाहट रहने लग जाए, घुटने में भारीपन रहने लग जाए, या हल्का दर्द आपको महसूस हो उठने में या घुटनों पर दबाव डालने में, तो समझिए कहीं ना कहीं आपको अर्थराइटिस की समस्या हो सकती है। जब घुटने का दर्द ज्यादा बढ़ जाए तो समस्या बढ़ जाती है। कोशिश करें जब आपको घुटने में दर्द शुरू हो तो आप जरूर किसी वैद्य से या डॉक्टर से सलाह लें, उन्हें अपने चेकअप करा के जान लें कहीं आपको अर्थराइटिस तो नहीं है। चेक करने के लिए डॉक्टर आपके लक्षण देख के आपको बता देंगे, या बहुत बार एक्सरे करके भी पता लग जाता है कि ज्वाइंट के बीच में गैप कम हो गया है, हड्डियां आपस में टकरा तो नहीं रही हैं, या घुटने के पानी को चेक करके भी पता लगाया जा सकता है। और उसके अलावा दोस्तों एमआरआई सबसे अच्छा विकल्प होता है। आप एमआरआई करके भी पता लगा सकते हैं कि आपके घुटनों में क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों सबसे इसका मेन कारण है वजन का ज्यादा होना। जब शरीर में वजन ज्यादा हो जाता है तो घुटनों के ऊपर दबाव आता है, और दबाव आने के कारण आपकी कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों आप कोशिश करें कि आप अपने वजन को बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार ही रखें। यदि आपका 1 किलो वजन बढ़ता है तो 4 से 5 केजी का दबाव घुटनों पर बढ़ जाता है। इस बात को ऐसे समझते हैं, यदि किसी व्यक्ति का वेट 10 किलो ज्यादा है उसके बीएमआई के अनुसार, तो वो 40 से 50 केजी का दबाव एक्स्ट्रा अपने घुटनों पर डाल रहा है हर समय, यानी एक दुबले पतले आदमी को अपने ऊपर कैरी कर रहा है। तो दोस्तों इसलिए वजन कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों के पैर टेढ़े हो जाते हैं, घुटने या तो बाहर की तरफ खुल जाते हैं या घुटने अंदर की तरफ टच होने लग जाते हैं। तो दोस्तों उसका कारण भी यही होता है कि आपको कहीं ना कहीं अर्थराइटिस की समस्या हो गई है। तो चलिए अब जान लेते हैं इसको आप ठीक कैसे कर सकते हैं। दोस्तों आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा उपचार है, और कुछ आप एक्सरसाइज करके, अपने वेट को रिड्यूस करके, और कुछ खान पीन बदल करके आप इसको ठीक कर सकते हैं, ताकि आपको ऑपरेशन की नौबत ना आए। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने पर तो दोस्तों हो सकता है कि आपको ऑपरेशन कराना भी पड़ जाए, लेकिन ये ज्यादातर यह समस्या 50 साल के बाद शुरू होती है, या महिलाओं की बात करें तो 40-45 के बाद उनके शरीर में कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण ये समस्या होती है। सही जानकारी, सही मार्गदर्शन में यदि आप एक्टिविटी, एक्सरसाइज, योगाभ्यास करते हैं और सही से डाइट लेते हैं तो यह समस्या दूर हो जाती है। दोस्तों कभी भी आप देखेंगे कि आप प्रयास तो कर रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो किसी अच्छे आप डाइटिशियन से या योगाचार्य से या वैद्य से, डॉक्टर से सलाह जरूर लें, और देखें कहीं आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं।
डाइट को कंट्रोल करके भी आप अपने वजन को कम कर सकते हैं। दोस्तों आप जानते होंगे 70% रोल होता है आपकी डाइट का और 30% रोल होता है एक्टिविटीज का। जब आप डाइट अच्छे से लेना शुरू करते हैं तो आपके शरीर पे उसका प्रभाव 7 से 10 दिन के अंदर दिखना शुरू हो जाता है, और जब आप एक्सरसाइज अच्छे से शुरू करते हैं, योगाभ्यास शुरू करते हैं, तो 6 से 8 हफ्ते में आपके शरीर पे उसका असर दिखना शुरू हो जाता है। आप सरल भाषा में समझ सकते हैं, यदि आप एक रोटी खाते हैं तो 80 से 100 कैलोरी आपको एक रोटी में मिलती है, जिसको डाइजेस्ट करने के लिए लगभग आपको 10 मिनट की जॉगिंग करनी पड़ती है, या फिर 20 मिनट वॉक करना पड़ता है, या फिर 30 मिनट योगा अभ्यास करना पड़ता है, तब जाके वो 100 कैलोरी बर्न होती है। तो उसमें करना क्या होता है, अगर आप सही और नियमित डाइट लेते हैं तो आपके शरीर में फैट या वजन बढ़ना कम होता है, कंट्रोल हो जाता है। सही फ्रेमवर्क, स्ट्रेचिंग और सही डाइट के साथ आप कार्य शुरू कर सकते हैं। यहाँ योग आयुर्वेद में हम आपको जो ट्रीटमेंट देते हैं, सबसे पहले आपके घुटने के ज्वाइंट को सॉफ्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कुछ घुटना चालन क्रिया, पवन मुक्त सीरीज 1 और 2 करवाई जाती है, जिससे घुटने के ज्वाइंट में थोड़ी सी मूवमेंट बनती है। उसके बाद दोस्तों घुटनों की जानू बस्ती कराई जाती है, घुटने की मसाज की जाती है, उसकी सिकाई की जाती है, जिससे घुटने में आराम आना शुरू होता है। और कुछ आसन आप कर सकते हैं, अगर शुरुआती तौर पे हैं, जिनको कम दर्द है तो वज्र आसन कर सकते हैं, तितली आसन कर सकते हैं। अगर ज्यादा दर्द है तो वज्र आसन आप ना करें या किसी योगाचार्य के निरीक्षण में ही करें। दोस्तों एक्सरसाइज करना हार्मफुल नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं घुटनों में दर्द होने के बाद एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। आप अगर सही मार्गदर्शन में एक्सरसाइज करते हैं तो निश्चित रूप से आपको रिजल्ट मिलता है। और अपनी डाइट में कोशिश करें कि आप कैल्शियम और ग्लूकोजामाइन जरूर लें, क्योंकि ग्लूकोजामाइन हमारे कार्टिलेज को रिपेयर करती है और हमारे लुब्रिकेंट घुटनों के बीच में बना के रखती है, जिससे जोड़ों में दर्द नहीं आता, खास करके घुटनों में। अलसी का सेवन आप कर सकते हैं। दोस्तों अलसी में भी वो गुण पाया जाता है जो हमारी कार्टिलेज को रिपेयर करता है। जो लोग शुद्ध शाकाहारी हैं वो दूध का सेवन जरूर करें। और मखाना आपने जरूर सुना होगा दोस्तों, मखाने का सेवन आप करते हैं, उसको थोड़ा सा भून लीजिए, पीस के रख लें, उसमें देशी मिश्री मिला करके यदि आप नियमित रूप से सेवन करते हैं तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी कभी नहीं होगी। योग और नेचुरोपैथी में जो हम ट्रीटमेंट देते हैं, यहाँ सबसे पहले हम जानू बस्ती कराते हैं, जिससे एक ऑयल को ट्रीट करके घुटने के ऊपर लेयर बना के उस ऑयल को उसमें रोका जाता है लगभग 20 मिनट तक, जिससे क्या होता है तेल धीरे धीरे शरीर के पोर्स के द्वारा अंदर तक जाता है और वह आपके कार्टिलेज को रिपेयर करने में हेल्प करता है। उसके बाद घुटने की मसाज की जाती है। घुटने की मसाज कभी भी एक ही सर्कल में नहीं करनी चाहिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों हाथों से करनी चाहिए, या किसी थेरेपिस्ट की हेल्प से आप मसाज करवा सकते हैं। दोस्तों उसके बाद उसकी सिकाई की जाती है। सिकाई भी 2-3 प्रकार से होती है। भाप से सिकाई होती है, रेत के द्वारा सिकाई होती है, मोम के द्वारा सिकाई होती है, बहुत से तरीकों से सिकाई होती है। तो आप उसकी सिकाई करके भी आप देखेंगे आपके दर्द में आराम आ जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ मैंने आपको तरीके बताए, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे आपके घुटनों में दर्द कम हो जाएगा। और बहुत जल्दी इसी के ऊपर हम एक वीडियो लेके आएंगे कि कौन सा योगा अभ्यास हमें घुटनों के दर्द में करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर का या घुटनों का दर्द खत्म हो जाए और हमें सर्जरी कराने की नौबत ना पड़े। दोस्तों आनंदम योग पीठ से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।